ए काफिले, ए रैली, ए झंडे, ए गगनचुंबी नारे, कुछ नहीं जनाब, केवल कुचाय कोट ही नहीं, पूरे बिहार में जिसका काम बोलता है भय और आतंक से नहीं, प्यार से जनता बाहुबली कहती है। जनता के सेवक अमरेंद्र पांडे पर विपक्षी अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, कोई बाहुबली कहता है तो कोई दबंग, लेकिन कुचाय कोट की जनता अपने जांबाज लीडर को रॉबिन हुड कहकर पुकारती है। क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए 24 घंटे हॉटलाइन पर मौजूद वो नेता कोई और नहीं, बाहुबली अमरेंद्र पांडे है। महिलाओं के लिए वो भाई है और खुद विधायक अमरेंद्र पांडे भी महिलाओं को अपनी जान से ज्यादा दुलार करते हैं। जब भी गरीब बहनों की डोली मायके से उठती है तब भी मुंहबोला भाई आगे आगे चलता है, बहन की शादी धूमधाम से करवाता है, जनता से सीधे जुड़ता है। जनता को जब भी दर्द होता है तो ये लीडर मरहम बन जाता है। इसी के चलते जाबाज नेता को कानून से भी सामना करने को मजबूर होना पड़ता है। यही वजह है कि कुचाय कोट की जनता पिछले 5 चुनावों में अमरेंद्र पांडे और पप्पू को अपना जन नेता मानती आ रही है और ये बताती रही है कि पप्पू पांडे को कुचाय कोट से हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। साहिल के सुकून से किसे इंकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा सीट से विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की। अमरेंद्र पांडे का सियासत में अलग ही जलवा है। पप्पू पांडे जब अपने वर्तमान घर हथुआ से निकलते हैं तो उनके पीछे पीछे लोग चलते हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं को रैली जनसभाओं में लोगों को बुलाना पड़ता है, लेकिन कुचायकोट के विधायक की एक आवाज पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अमरेंद्र पांडे की पहचान एक जमीनी नेता के तौर पर होती है। कुचायकोट के लोग इन्हें नेता नहीं, अपने घर का बेटा की तरह मानते हैं। यही वजह है कि विधायक पप्पू पांडे पिछले 5 चुनावों में अपने प्रतिद्वंदियों को लगातार पटखनी देते आ रहे हैं और महज कुछ महीनों का समय बचा है चुनाव की डुगडुगी बजने में, लेकिन उससे पहले पब्लिक अब एक स्वर में बोल रही है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, महज कुछ महीनों का समय बचा है चुनाव की डुगडुगी बजने में, लेकिन उससे पहले कुचायकोट की जनता क्या बोल रही है उसे सुनिए। तो जदयू अमरेंद्र पांडे जी के साथ हैं। इस फील्ड में जॉन सुराज का भी तत्काल कार्यक्रम था, उस फील्ड का निर्माण कराने वाले वो पप्पू पांडे जी हैं। पप्पू पांडे जी कुचायकोट के शान हुए, जनता के जान हुए हो। 2025 में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। विधायक पप्पू पांडे लगातार 6ठी बार विधायक बनकर नया इतिहास रचने को तैयार हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको अमरेंद्र पांडे और पप्पू के बारे में बारीकी से बताते हैं कि जनता इन्हें रॉबिन हुड क्यों मानती है, किस वजह से पप्पू पांडे को बिहार की सियासत का किंग मेकर कहा जाता है। कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू जनता के बीच 24 घंटे रहते हैं। जनता की छोटी सी पुकार पर वहां हाजिर होना इन्हें औरों से अलग बनाता है। कुचायकोट विधानसभा की जनता के लिए हर साल सम्मान समारोह आयोजित होता है। इसमें कुचायकोट क्षेत्र के बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों तक का सम्मान किया जाता है। विधायक अमरेंद्र पांडे पप्पू गरीब परिवारों के लिए जनता दरबार भी लगाते हैं। इनके इलाके के लोग बेटी की शादी में निमंत्रण दे दें तो विधायक पप्पू पांडे की पूरी कोशिश होती है कि वहां जाएं और ठीक ठाक सौगात भी देते हैं। किसी गरीब बिटिया की शादी में दिक्कत आ रही हो तो उसे भी निपटाते हैं। इतना ही नहीं, पप्पू पांडे अपने पूरे क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि सिवान लोकसभा या फिर गोपालगंज जिले के अधिकतर गांवों में अपने स्तर से हर समस्या का समाधान करते हैं। अब हम आपको कुचायकोट विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। कुचायकोट सीट गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 1951 में सीट अस्तित्व में आई। वर्तमान में यहां से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे हैं, जिन्होंने 2005, 2010, 2015 और 2020 में जीत दर्ज की। कुचायकोट में ब्राह्मण, मुस्लिम और कोयरी मतदाता यहाँ के निर्णायक वोटर हैं। इन तीनों समूह की आबादी कुल मिलाकर 35% से ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ राजपूत और भूमिहार भी अच्छी खासी संख्या में है। जानकार बताते हैं कि अमरेंद्र पांडे की छवि इलाके में बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग प्यार से अपने विधायक को बाहुबली के नाम से पुकारते हैं। जनता बताती है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पप्पू पांडे की जीत पक्की है और खुद पप्पू पांडे ने भी इस बार 1 लाख पार का नारा दिया है। इसी क्रम में हथुआ स्थित अपने आवास से लेकर कुचायकोट के बिशुनपुरा खेल मैदान में एनडीए कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की मीटिंग कर अपने चुनावी महाअभियान का आगाज भी कर दिया है।
पूर्वांचल समाचार से बातचीत के क्रम में विधायक पप्पू पांडे ने कहा कि पार्टी कोई भी हो पर इन्हें फर्क नहीं पड़ता, पार्टी कोई भी रही, हमारी देवतुल्य जनता ने हमें 2005 से 2020 तक अपना नेता माना है और अगर जनता का प्यार और समर्थन जैसा दिख रहा है तो छठी बार भी विधानसभा में जाकर एक नया इतिहास रचेंगे। विरोधी कुछ भी कहें हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी मालिक जनता है। खैर जो भी हो, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और कुचाई कोट से विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने लड़ाई के लिए कमर कस ली है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी पार्टियों ने किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और किसको पप्पू पांडे का मुकाबला करने के लिए सियासी मैदान में भेजते हैं और कुचाई कोट की जनता किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।